जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना आप सभी फाउंडर्स के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कल की डेट में, सॉरी परसों, कल नहीं परसों, क्योंकि मैं कल रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कल ही याद आ रहा है कि हम जब अपना लॉगिन इकोसिस्टम करने के लिए क्रोम पर जब सर्च करते हैं तो 2 दिन से कुछ ऐसा मामला दिख रहा है कि आप रजिस्टर्ड एज ए फाउंडर, ये भी दिख रहा है आप लोगों को। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन एज ए फाउंडर ही है, उसके नीचे आपको इंटर योर ओ फाउंडर ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद पासवर्ड यानी ओ फाउंडर का पासवर्ड, ये चीज़ दिख रहा है। ऐसी स्क्रीनशॉट्स मेरे पास भी आई, ठीक है, काफ़ी जगहों से काफ़ी लोगों ने भेजा, हमने भी कई लोगों को आगे शेयर किया, केवल कंफर्मेशन के लिए, बस इसलिए नहीं कि मैं उसको ग्रुप्स में डालूं, किसी भी ग्रुप में मैंने नहीं डाला, बस पर्सनली 2-4 लोगों से बस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए खुद फैसला करना मुनासिब मैं नहीं समझता। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए किया। कंफर्मेशन करने के बाद जब हम सभी लोगों ने बातें की तो एक चीज़ ये भी बता दूं कि ओ ऑन पैसिव इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन एज ए फाउंडर जो है ना, उसका जो लोगो भी दिख रहा है ना, वो हमारे ऑन पैसिव के जैसा ही सेम लोगो है। प्लस उसमें रजिस्ट्रेशन एज ए फाउंडर, प्रोडक्ट नॉट ए फाउंडर, गो टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम GDPR प्राइवेट पॉलिसी ट्रेंड्स ऑफ USE, ठीक है, कुकीज़ पॉलिसी C 2024 ऑन पैसिव, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है। और जब हम अंदर जाते हैं, मैंने बताया कि हमारा ओ फाउंडर यानी कि बैक ऑफिस का जीमेल, ना कि ओमेल, जीमेल मांग रहा है और साथ ही हमारा पासवर्ड। तो आप पूरी बातों को समझिए कि इन चीज़ों पर अभी विश्वास नहीं करना है। पहली चीज़, हम भले मानते हैं ये ऑन पैसिव का है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, लेकिन अभी हमारे OES यानी कि इकोसिस्टम में पॉपअप के ज़रिए से ऐसी कोई भी खबर नहीं आई, कोई भी मैसेज नहीं आया, ना ही ऐश सर ने किसी भी वेबिनार में या मीटिंग में या पॉपअप के ज़रिए से नहीं बताया। तो कृपया आप सभी लोग उन चीज़ों से दूर रहें जो मैंने अभी बताया। पहली चीज़, जब तक ऐश सर खुद आकर अपनी ज़ुबान से ना बोले तब तक किसी भी बात का यकीन करना सही नहीं है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, कुछ लोग तो बोल रहे हैं ना इसी हफ्ते आ जाएगा, महीने की शुरुआत है, दिस वीक आने वाला है, बहुत जल्द, तो ऐसा भी मैं नहीं मानता और ना ही आपको मानने के लिए कहूँगा। डेट अभी निश्चित यानी कि क्लियर नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और मैंने भी चेक किया और आप लोगों ने भी शायद चेक किया होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें हम लोग जब यूज़र में जाते हैं तो दिस मंथ यानी कि यूज़र ज्वाइन दिस मंथ, उसमें कुछ लोग दिख रहे हैं 2 दिन से, ठीक है, आप लोग चाहें देख सकते हैं। तो ये चीज़ दिखना स्टार्टअप हो चुका है 2 दिनों से, यानी परसों से मैंने भी देखा, ठीक है। मैंने भी कई लोगों से कहा आप लोग देखें, तो उन्होंने भी देखा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने देखा तो सभी में शो कर रहा है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, ठीक है, वो बात की चीज़ है। दिखे ना दिखे, क्या है क्या नहीं, बात की चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और कि ग्रुप में
काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल एक मैसेज आ रहे हैं कि गेट रेडी फॉर ए न्यू चैप्टर, कीप योर आइज ऑन दी OES, दिस फ्यूचर इज़ ए वेरी ब्राइट। यानी आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बहुत ही उज्जवल है। उसके साथ साथ आप लोग तैयार रहिए न्यू चैप्टर के लिए, यानी 2.0 के लिए। और फिर उसके बाद कीप योर आइज ऑन दी OES, यानी कि इकोसिस्टम पे आपको नज़रें बना करके रखना है। बातों को समझिए, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये भी कश्मकश में होंगे, काफ़ी लोगों ने मुझे भी कॉल किया, सर क्या इस हफ्ते आ रहा है या इस महीने आ रहा है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐश सर ने खुद अपनी ज़ुबान से कहा था कि मुझे अब किसी पर यकीन नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। जब उन्होंने इन अल्फाजों का, इन शब्दों का प्रयोग किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मामला है कि वो किसी को कुछ नहीं, केवल एक अंदाज़न तो मैं भी बता सकता हूँ, अंदाज़न आप भी बता सकते हैं। आप भी 4-5 साल 6 साल से ऑन पैसिव को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप में भी वो हुनर आ चुका है, आप में भी वो तजर्बा आ चुका है कि आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो यूट्यूब की वीडियो के ज़रिए या और अलग अलग तरीके के ज़रिए, यानी व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने मैसेज पढ़ा कि आप इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें, तो इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखने का मकसद मेरी नज़र में जो आता है, मैं अपनी तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम में परिवर्तन शायद इस हफ्ते ना दिखे। ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, परिवर्तन नहीं दिखेगा मेरे तजर्बे से। दिख जाए तो बहुत अच्छा, क्या मैं नहीं चाहता? क्या आप नहीं चाहते? क्या कोई भी जो फाउंडर्स है वो किसी भी मुल्क, किसी भी देश का हो, क्या वो नहीं चाहता? बिल्कुल चाहता है। बिल्कुल आदमी इस वक्त, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, ठीक है। चाहते सब हैं, लेकिन करेगा कौन? केवल हमारे CEO यानी कि मिस्टर ऐश मुफारे सर। हम इस हफ्ते एक चीज़ का उम्मीद कर सकते हैं और वो है पॉपअप। और उस पॉपअप के ज़रिए हमको कुछ जानकारियाँ मिल सकती है। और ये पॉपअप कोई ऐसा नहीं कि मैं डालता हूँ या कोई और लीडर, नहीं, ये पॉपअप केवल मिस्टर ऐश मुफारे सर ही डालते हैं। वो अपनी बातों को पॉपअप के ज़रिए से हम तक पहुंचाते हैं। और जो पॉपअप में जो चीज़ें आएंगी वो रियल होंगी, हमारी वीडियो में जो चीज़ें आएंगी वो रियल नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे डेट नहीं क्लियर है, ये आप समझ लें। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं केवल एक अपना तजर्बा, जो हम लोग इतने सालों से ऑन पैसिव में हैं या इन चीज़ों को देख रहे हैं, या मेरा अंदाज़ा, ये आप बोल सकते हैं। पॉपअप आ सकता है इस हफ्ते, जो अभी ये हफ्ता हमारा चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा दिन है। या नहीं भी आएगा तो इसके लिए पैनिक मत होइए कि कफिल जी आपने तो बोला था सब केवल हवाई बातें हैं, आया नहीं पॉपअप। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि आ सकता है, ना कि आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोगों ने इस तरीके का फेसबुक अकाउंट से या अदर अकाउंट से या वेबिनार के ज़रिए से केवल इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप लोग इकोसिस्टम पे नज़रें बना कर के रखें। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोगों को कुछ जानकारियां मिलेंगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इकोसिस्टम देखने को मिलेगा 2.0। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी
हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हों, बाद में ऐड हों, ठीक है। तो बहुत कुछ है, आना है। देखा जाए तो इस टाइम कुछ भी नहीं है और सब कुछ आना है। सब कुछ आना है और बस एक एक करके आएगा। एक एक चीज़ हमारे सामने जब नज़र आएंगी तो हमको अच्छी लगेंगी, और बहुत कुछ है जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ये भी आ सकता है। जी, आ सकता है। उम्मीद यही है, क्योंकि जब आगे बढ़ना है तो उन सभी चीज़ों को लाना है जो एक आईटी कंपनी में या इस तरीके की लेवल पे जो काम करने की तैयारी में जुटी हुई है ऑन पैसिव, उसके लिए वो सब कुछ लेकर के आना होगा। और कॉमर्शियल होने से पहले पहले जब सारी चीज़ें तैयार रहेंगी तभी हम शिकार कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम शिकार करने जाते हैं और केवल बंदूक लेकर के चले जाएंगे तो हम शिकार नहीं कर पाएंगे। हमको उसके लिए उसकी कारतूस की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तब हम आगे कदम बढ़ाएं। तो वो सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो ऐश सर उन चीज़ों को शिकार पे निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कॉमर्शियल हो जाना है। वो सारी चीज़ें आएंगी और धीरे धीरे भी आ सकती है, एक साथ भी आ सकती है, ये कुछ नहीं पता। कोई डेट नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन मान के चलें कि बस, लेकिन करीब हैं, ये हम कह सकते हैं। हम करीब हैं और हम बहुत जल्द उन चीज़ों को प्राप्त करने वाले हैं जो ऑन पैसिव से हमने कल्पना की थी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और सही जानकारी के लिए। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।